नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करता है और कथा श्रवण करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन लक्ष्मी नारायण और दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था और उनका बहुत ध्यान रखता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट में देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने स्वप्न में ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ में भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। राजा कहते हैं कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनका कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक मेरे मन में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और तुलसी में जल डालें और विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंदों को श्रद्धा अनुसार
दान पुण्य करें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।